दुनिया भर में मंदी की आशंका के चलते पहले ही आईटी कंपनियों के आउटलुक को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन आशंकाओं के बीच आग में घी डालने का काम किया है देश की सबसे बड़ी तीसरी आईटी कंपनी एचसीएल टेक ने। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की आय ग्रोथ गाइडेंस के निचले स्तर 13.5 से 14.5% पर रह सकती है। गाइडेंस का मतलब होता है कमाई कितनी होगी, मुनाफा कितना होगा, आगे दिख क्या रहा है। शुक्रवार को इस खबर के चलते कंपनी के शेयर में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली। अगर पूरे आईटी सेक्टर की बात करें तो शेयर बाजार नए उच्चतम स्तर पर है और ऐसे समय में बीएसई आईटी इंडेक्स करीब 23% नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, यानी कि 23% नीचे है अपनी ऊंचाई से। 2008 के बाद ये सबसे बुरा प्रदर्शन है। 2008 में आईटी इंडेक्स 53% तक लुढ़क गया था। इस साल जिन दिग्गज आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा पिटाई हुई है उनमें विप्रो 44%, टेक महिंद्रा 40%, टीसीएस 11% टूटा है। सर, आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो स्टार्टअप से लेके और देश की सबसे बड़ी कंपनियों तक हर जगह ये अफरा तफरी, ये दिक्कतें, ये दरारें क्यों दिख रही हैं? आईटी सेक्टर का नमूना भारत में आईटी सेक्टर का इंडेक्स है और उसे आप अगर करीब से देखें तो आपको समझ में आएगा। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं समझने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी उतार चढ़ाव में आईटी सेक्टर को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था। माना जाता था कि भारत के सूचना तकनीक के शेयरों में अगर आपने निवेश कर रखा है तो यहाँ ग्रोथ गारंटीड है और आमतौर पर इन कंपनियों के जो इनकम गाइडेंस आते थे भविष्य के लिए वो आमतौर पर सही पाए जाते थे, क्योंकि इसमें से अधिकांश कंपनियां उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निवेश कर रही थी, तो या तो वो निर्यात करती थी सर्विसेज और प्रोडक्ट का, या भारत में उनके लिए बड़ी डिमांड थी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 24% गिरा। कई सारे स्टॉक्स विप्रो, टेक, एल&टी ये सब 12 से 15% टूट चुके हैं अभी तक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आने वाले क्वार्टर के लिए, अगली तिमाही के लिए, क्योंकि इस समय में इतनी गिरावट इसलिए दिखाई दे रही कि अगली तिमाही में भारत के आईटी सेक्टर में और ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है, हार्डवेयर की दृष्टि से भी, डिमांड की दृष्टि से भी। और अब यहाँ जिस बात का जिक्र शुभम ने किया कि स्टार्टअप स्पेस और जो टेंजिबल आईटी स्पेस है, जिसमें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां वो एक दूसरे से कैसे मिक्स होती हैं, क्योंकि ओवरऑल न्यू इकोनॉमी, पूरी नई अर्थव्यवस्था श्रिंक हो रही है, उसमें गिरावट आ रही है। कंपनी अपने आईटी स्पेंड्स खत्म कर रही हैं। आपको पता होगा कि स्टार्टअप्स के लिए में एक सबसे बड़ा निवेश होता था टेक्नोलॉजी में, जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए किया जाता था, उसमें निवेश में गिरावट आ रही। और दूसरा ये कि जो बड़े बाजार दुनिया के हैं, जहाँ एचसीएल, विप्रो जैसी कंपनियां निर्यात करती थी, वहाँ भी आईटी के स्पेंड में, सूचना तकनीक पर खर्च में कमी आ रही है और ये कमी अगले 1-2 साल रहने वाली है। इसलिए आईटी स्टॉक्स में हमें तेज पिटाई और गिरावट दिख रही है, जबकि आमतौर पर शेयर बाजार पिछले 1-2 महीनों से उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहे हैं, पर आईटी कंपनियों में बहुत तेज मेल्टडाउन दिख रहा है। ये मेल्टडाउन थोड़ा पहले यूएस के बाजारों से शुरू हुआ था और अब वो फैलते फैलते भारत के बाजारों में भी आ गया है।